ओके। कैसे हैं सभी फिर? हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो सर। कैसे हो सब? अच्छे हैं सर। हेलो। हेलो हेलो हेलो। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, ठीक है? सो माय नेम इज कपिल एंड आई एम फ्रॉम क्रॉस सिक्योरिटी। सो आई एम द एडुकेशन ट्रेनर हियर। ओके। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एडुकेशन इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? मेरा वेट, मेरा आप लोगों को फेस वगैरह दिख रहा है? मतलब मेरी वीडियो दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी मेरा सर। फेस विजिबल है? यस सर। ओके ठीक है, चलो। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्लाउड के बारे में। जैसे कि आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला देखेंगे क्लाउड का पूरा, ठीक है? बहुत सारे लोगों को डाउट भी होगा कि भाई ये एडब्ल्यूएस क्या है और ये क्लाउड वर्क कर कैसे रहा है, राइट? ठीक है। तो आज हम लोग यही पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडस्ट्रीज के अंदर क्लाउड इतना पॉपुलर हो रहा है, क्यों आज के समय में एडब्ल्यूएस इतना पॉपुलर हो रहा है, और ये क्लाउड वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है? एंड सारी कंपनीज, आप लोग अभी देख भी रहे हो कि सारी कंपनीज मूव कर रही है क्लाउड के ऊपर। ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले मैं, जैसे एक टर्म हमारे पास आती है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी इसके अंदर। बहुत लोगों ने देखा भी होगा इंटरनेट के ऊपर जाकर, और उन लोगों को, लेकिन जैसे इंटरनेट पे जब हम लोग जाते हैं तो कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में पूरा लिखा होता है, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, अब मैं थोड़ा सा डिस्कस आपको थोड़ा सा बताता हूँ भाई क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। देखो, पहले हम लोग क्लाउड का पहले मतलब समझते हैं। जैसे कि क्लाउड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लाउड का मतलब क्या होता है भाई? बचपन से आप पूरा पढ़ते आ रहे हो, क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्लाउड का मतलब होता है बादल, ठीक है? अच्छा, ये मतलब इसको, ये चीज मतलब इसके बादल मतलब कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ समझ सा नहीं आ रहा, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी रही होगी इनकी? आप समझो इनके पीछे क्या मतलब, इस नाम के पीछे क्या स्ट्रेटेजी? क्लाउड, विजुअल स्पेस। सॉरी, विजुअल स्पेस। वर्चुअल स्पेस। अभी सॉरी। वही बताता हूँ। वर्चुअल स्पेस। हाँ, समझो। अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, अभी बहुत सारा टाइम अपने पास है, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है? पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कुछ टर्म हमारे पास आ रही है तो काफी लोगों को समझ नहीं आती है, तो पहले मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। फिर बहुत सारी चीजें अभी हैं, टेंशन मत लो, पूरा सेशन हम लोग करेंगे, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अब जैसे क्लाउड, हम लोग जैसे हम लोग क्लाउड को, जैसे बादलों को हम लोग कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं, राइट? ऐसे ही क्लाउड की सर्विसेज को हम लोग किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, है कि नहीं है? पर एक चीज है, लेकिन इसके अंदर फिर भी एक ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो क्लाउड फिर कुछ नहीं कर सकता, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है। उसका एक ड्रॉबैक बस ये रहता है। अब एक चीज हम लोग समझते हैं कि क्लाउड इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है भाई, मार्केट के अंदर क्लाउड इतना क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है? तो आज से कुछ थोड़ा टाइम पहले पीछे चलते हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी क्लाउड अपने पास नहीं आया, राइट? अगर एक कंपनी खड़ी करनी है, मान के चलो कि आपको एक आईटी कंपनी अगर आपको खड़ी करनी है, राइट? तो आप क्या करोगे? सिंपल सा, आप हार्डवेयर डिवाइसेस खरीदोगे, सर्वर्स खरीदोगे, स्टोरेज डिवाइसेस खरीदोगे, राइट? अब भाई स्टोरेज डिवाइसेस आपने खरीद लिए, अब उनको लगाने के लिए कहीं जगह भी तो आपको चाहिए, खरीद लिए, क्योंकि क्लाउड तो हमारे पास है नहीं, ऐसा मान के चलो अपने पास क्लाउड अभी है नहीं। फिजिकल आपने सब कुछ खरीद लिया भाई, ठीक है? अब आपने फिजिकल डिवाइसेस लगा तो दिए, अब उनको संभालने के लिए, उनको चलाने के लिए आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, तो आप उन लोगों को हायर करोगे फिर, ठीक है? आपको एक पूरा स्पेस चाहिए होगा। अब मान के चलो कि भाई आपने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के ऊपर कर दी, ठीक है? लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट? तो आपको नहीं पता कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। अब मान के चलो कि भाई आपका बिजनेस नहीं चला, आपने सारे फिजिकल डिवाइसेस खरीद लिए क्योंकि आपके पास कोई क्लाउड का ऑप्शन नहीं है, आपने खरीद ली। अब आपका बिजनेस नहीं चला, ऐसा मान के चलिए कि, तो अब जो आपने हार्डवेयर डिवाइसेस खरीदे, जो रूम रेंट पे लिया, जितने इंप्लॉयज आप लोगों ने हायर करे, तो पूरा सब बर्बाद चला गया हो तो। अब यहीं पर ही क्लाउड आता है, और क्लाउड ने इस पूरी प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया। कैसे फिक्स कर दिया? समझो कैसे फिक्स कर दिया। जैसे हम लोगों ने, जैसे जब हमारे पास क्लाउड नहीं था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने फिजिकल चीजें खरीदी और लगाई, पर लेकिन यही काम हम लोग अपने क्लाउड के ऊपर भी कर सकते हैं, राइट? आप सर्वर्स लीजिए, क्लाउड से आप सर्वर्स लीजिए, आपको जितना चलाना आप उतना यूज करिए, ठीक है? मान के चलो कि आपने सर्वर को 1 घंटा चलाया, ठीक है? 1 घंटा आपने सर्वर्स को चलाया, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको 1 घंटे का उसका बस पे करना है बस, ठीक है? आप जितना यूज करोगे उतना आप उसका पे कर देना, बात खत्म। आपको सर्वर नहीं चाहिए, हटा दो। क्या आपका लॉस कहीं हुआ? नहीं हुआ। आपने जितना यूज किया उतने का आपने पैसा पे कर दिया। लेकिन वहीं जब हमारे पास क्लाउड जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वहां पर हमारा पूरा ही लॉस हो गया। हमने इतने हार्डवेयर डिवाइसेस खरीदे, इतना कुछ हम लोगों ने किया, और हमारा बिजनेस नहीं चला।
पूरा का पूरा लॉस हो गया। पर जैसे ही मार्केट के अंदर क्लाउड की एंट्री हुई और एडब्ल्यूएस की एंट्री हुई तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई। अच्छा, एडब्ल्यूएस ही क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है वैसे अभी? हालांकि एज्योर भी भाई आ रहा है धीरे धीरे देश के अंदर, पर एडब्ल्यूएस हमारा पॉपुलर हो रहा है इस टाइम पे बहुत ज्यादा। क्यों? एक तो देखो, सबसे पहले एडब्ल्यूएस मार्केट में हमारा सबसे पहले आया था, 2006 के अंदर ये मार्केट के अंदर आ गया था। तो उस टाइम पे मतलब इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था उस टाइम, जिस टाइम पे मार्केट के अंदर आया था। तो जब ये मार्केट के अंदर आया तो उसने पहली मार्केट कैप्चर कर ली थी। उसके बाद फिर एज्योर, जीसीपी, फिर सबने निकाल दिया। अलीबाबा, चाइनीज क्लाउड्स भी आ गए, आईबीएम, सब ने निकाल दिया फिर उसके बाद। तो अभी तक सबसे ज्यादा मार्केट एडब्ल्यूएस ने कैप्चर करी हुई है। हालांकि अब एज्योर भी आ रहा है, क्योंकि अब देखो, कहीं मतलब फर्क तो देखो कहीं ना कहीं रहता है। या तो कॉस्टिंग का फर्क दिखेगा तुम लोगों को, कॉस्टिंग का थोड़ा चार्ज कम होगा एज्योर के अंदर, या तो आप जो सर्वर जैसे ऐसे मान के चलो। देखो फर्क क्या है, फर्क सिर्फ उतना ही है कि कॉस्टिंग का फर्क होगा, थोड़ा सा सर्विसेज का फर्क होगा, बस फर्क उतना ही रहता है, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ एग्जाम्पल की। नेटफ्लिक्स सबने सुना होगा, नेटफ्लिक्स का नाम सबने सुना होगा। आप कभी जाके सर्च करना इंटरनेट के ऊपर, नेटफ्लिक्स केस स्टडी एडब्ल्यूएस, तो आपको पता चलेगा कि नेटफ्लिक्स 80 to 90% क्लाउड पर ही चल रहा है। 80 to 90% क्लाउड के ऊपर चल रहा है। बहुत लोगों को नहीं पता होगी ये बात। और ये तो छोड़ो, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी जेरोदा, शायद सबने सुना होगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। वो पूरा, वो उसने भी जीसीपी के साथ वो कर लिया, वो भी जीसीपी को पूरा शिफ्ट करेगा अपने आप। तो अब सब लोग फिजिकल से क्लाउड के ऊपर मूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? एक तो सबसे पहले मैन पावर बच रही है भाई, जो एम्प्लॉयज को तुम लोग खर्चा जो उनका हो रहा था, तो मैन पावर बच रही है। दूसरा, रेंट तुम्हारा बच गया। और काफी सारी चीजें हमारी इसके अंदर बच रही है। सबसे बड़ी तो मैन पावर है। अब इतना बड़ा तुम प्लेटफॉर्म पर मतलब पूरा हार्डवेयर तुम लोग सेटअप कर रहे हो, और फिर उनको चलाने के लिए फिर, अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार सेटअप कर दिया तो एम्प्लॉयज का काम खत्म, ऐसा तो नहीं है ना। उसको पूरा मैनेज करके चलना पड़ेगा। यही चीज क्लाउड में अगर हम लोग देखें ना, तो देखो क्लाउड हम लोगों को सिर्फ करना क्या है, हम लोगों को सिर्फ सेटअप करना है। बाकी वो डाउन होगा कि नहीं होगा, उन सब चीज़ों की हमें जरूरत नहीं है, हमें वो सब चीज़ें सोचनी ही नहीं, कि अमेजोन वो सारी चीज़ें पीछे से संभाल, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एडब्ल्यूएस के ऊपर पहले मुझे ये बताओ, अभी क्लाउड का मतलब समझ आया, क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, समझ आया ये बताओ पहले अभी थोड़ा सा। फिर मैं चलता हूँ एडब्ल्यूएस के ऊपर, फिर थोड़ा सा इसका डिस्कस करते हैं। क्लाउड का समझ आया, यस सर। क्लाउड है क्या, इतना पॉपुलर अब क्यों हो रहा है, यस। कि आने का फायदा क्या हुआ, सबसे बड़ी बात ये समझनी है कि आने का फायदा उसका हुआ क्या। गूगल ड्राइव का नाम सबने सुना होगा। गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, ये सब क्या है? ये सब क्लाउड स्टोरेज ही है। पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा आज की, ये स्टोरेज वगैरह, ये सर्वर्स वगैरह। मान के चलो कि, चलो ऐसा मान के चलो कि आपको स्टोरेज चाहिए, आपको सर्वर चाहिए, कहाँ से मिलेंगे आपको? अगर जैसे आपके दिमाग में आया हो कि सर हम लोग कहाँ से जाके लें, तो एडब्ल्यूएस ने उस चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म अपना निकाला हुआ है। आप लोग को सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, आप ले सकते हो, खरीद सकते हो। वो जी मैं दिखाऊंगा कैसे ये सारी चीज़ें आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले मैं चलता हूँ, अपना ये इंट्रोडक्शन हम लोग पहले देखते हैं एडब्ल्यूएस का, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज़ों की मैं इतनी बात नहीं करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा देखेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर एडब्ल्यूएस की सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म है क्या। तो एडब्ल्यूएस की जो फुल फॉर्म आप लोगों को दिख रही होगी, इसमें अमेजॉन वेब सर्विस इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, ये एडब्ल्यूएस है किसका भाई? अमेजॉन सबने सुना है, उसी का ही है एडब्ल्यूएस, ठीक है। तो इसमें आ भी रहा है भाई अमेजॉन वेब सर्विस, ठीक है। तो ये अमेजॉन वालों का ही है तुम्हारा एडब्ल्यूएस, उन्होंने अपनी क्लाउड सर्विस निकाल रखी है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई क्लाउड हमें क्या क्या सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। तो हम लोग को दिमाग में आया कि भाई क्या क्या हम लोग क्लाउड से खरीद सकते हैं। तो क्लाउड से तुम सारी सर्विसेज खरीद सकते हो, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, मैं नीचे चलता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि भाई आप कंप्यूट से रिलेटेड सर्विसेज खरीद सकते हो। कंप्यूट का मतलब सर्वर्स वगैरह हो गए, ठीक है। स्टोरेज से रिलेटेड आपको कुछ भी खरीदना हो, तो वो आप यहाँ पे एडोस के ऊपर आके खरीद सकते हो। जैसे मान के चलो कि आपको अपना डेटाबेस कोई आपको खरीदना है, आप चाहते हो कि अपना डेटाबेस आप क्लाउड के ऊपर चलाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्लाउड आपको डेटाबेस भी प्रोवाइड कर रहा है, नेटवर्किंग डिवाइसेज आपको प्रोवाइड हो रही है। सिक्योरिटी के लिए भी क्लाउड आपके पास है। जैसे भाई कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर शायद सिक्योरिटी के अंदर कुछ इशू हो जाए, नहीं भाई, सिक्योरिटी के लिए भी एडब्ल्यूएस ने पूरा इंतजाम किया हुआ है हमारे क्लाउड के ऊपर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ, और थोड़ा सा मैं अपना राइटिंग पैड, पहले नोट पैड थोड़ा सा ओपन करता हूँ, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
अब देखो कुछ चीजें मैं पहले ही थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ इधर, कि क्लाउड हमें कितने टाइप्स की सर्विस प्रोवाइड करता है भाई। तो देखो जनरली क्लाउड हमें 3 टाइप्स की सर्विस प्रोवाइड करता है। इधर मैं आपको पीडीएफ के अंदर पहले दिखा देता हूँ। हम लोग पीडीएफ के ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि ये रहा, सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो ये 3 टाइप्स की सर्विसेज हमें क्लाउड प्रोवाइड करता है। अब इन 3 टाइप के अंदर सारी सर्विसेज आ जाती है। अच्छा, पहली सर्विस आप लोग यहाँ पर दिख रही होगी, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। उसके जस्ट ऊपर आपको क्या दिख रहा है भाई? पास प्लेटफॉर्म एज सर्विस। और उसके जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर सर्विस, राइट। पहले डिस्कस करते हैं कि भाई ये इनके अंदर है क्या, किस तरह की सर्विसेज हैं ये, इनके अंदर हमें क्या मिल रहा है भाई, क्लाउड हमें क्या दे रहा है। ठीक है, देखिए देखो पहले सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्लियर कर लो कि क्लाउड हम लोग यूज करें क्यों भाई। ये क्लाउड है क्या, ये पहले ये क्लियर कर लो। सब लोगों को क्लियर है, ये बताओ पहले मुझे कि हम लोग क्लाउड यूज क्यों कर रहे हैं, ये क्लियर है सब लोगों के दिमाग में? पहले ये बताओ मुझे, क्योंकि सबसे मेन बात जो है यही जरूरी है। फिर मैं उसके ऊपर आऊंगा कि क्लाउड रियल में कैसे वर्क कर रहा है, कैसे क्लाउड हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, उस सब चीज की मैं बात करूंगा। तो पहले आप लोग मुझे बताओ कि अभी हम लोग क्लाउड यूज क्यों कर रहे हैं, ये समझ आया? क्लाउड है क्या, ये समझ आया? सभी लोग से मैं पूछ रहा हूँ। हेलो। यस सर। एक ही जना बोल रहा है तो ठीक है चलो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आई आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि भाई क्लाउड है क्या और कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा, थोड़ा सा इन डेप्थ चलेंगे कि जब हम लोग डेटा स्टोर करते हैं क्लाउड के अंदर, तो असल में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, पूरा बैकग्राउंड का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग कोई सर्वर हम लोग बना रहे हैं तो वेट, ओके, ठीक है। अगर हम लोग कोई सर्वर बना रहे हैं तो बैकग्राउंड में वो चीज़ प्रोसेस हो कैसे रही है। अब देखो एक चीज़ मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। AWS अपनी अवेलेबिलिटी के लिए क्या कर रहा है आजकल, देखो। जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि भाई AWS के अंदर हमें सिक्योरिटी पूरी मिलती है ना। अगर हम लोग अपना AWS के अंदर या किसी भी क्लाउड के ऊपर हम लोग अपना डेटा डाल रहे हैं, तो हम लोगों को हाईली अवेलेबल रहता है, वो डेटा हमारा लॉस नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा गूगल ड्राइव के अंदर, आई क्लाउड के अंदर हमारा डेटा कभी लॉस नहीं होता। आप अपनी जीमेल को किसी न्यू फोन के अंदर जाके लॉग इन करिए, आपकी गूगल फोटोज आपको वहीं मिलेंगी। आपकी गूगल ड्राइव के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है, गूगल फोटोज के अंदर जो भी डेटा पड़ा हो, सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। तो इतनी अवेलेबिलिटी बनी कैसे हुई, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी रही होगी क्लाउड वालों की? AWS ने ऐसा क्या किया हुआ है कि लोगों को इतनी अवेलेबिलिटी मिल रही है? देखो AWS खुद खुद ये बात कहता है कि अगर मैं जो सर्वर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर वो सर्वर आधे घंटे से ज्यादा अगर डाउन पड़ जाता है ना, तो उसके चार्जेस मैं खुद पे करूँ। AWS खुद कहता है इस बात। अब देखो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होगी भाई, कि इतनी बड़ी बात है कोई कह रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होगी। वो ये भी कहता है कि भाई तुम मेरा स्टोरेज यूज करो, तुम्हारा डेटा लॉस नहीं होगा। क्यों कह रहा है भाई ऐसा वो? पीछे स्ट्रेटेजी है उसकी, यही चीज समझनी जरूरी है। और उससे पहले क्लाउड क्या है और ये AWS क्या है? AWS कुछ नहीं है, ये बस एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसे ही मार्केट के अंदर बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनमें से एक हमारा AWS भी है। AWS हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में बहुत ज्यादा ये पॉपुलर है, तो इसलिए हम लोग AWS की बात कर रहे हैं। ठीक है। देखो जैसे आपने अगर AWS सीख लिया, तो आप एज्योर ज्यादा दिन आपको सीखने में नहीं लगेंगे एज्योर को, क्योंकि सब कुछ सेम तरीके से वर्क कर रहा है। बस डिफरेंस क्या होगा, सर्विस के नेम डिफरेंट होंगे बस, और कुछ डिफरेंट। आप GCP भी सीख सकते हो, आसानी से फिर सीख जाओगे। अगर आपको एक क्लाउड अगर आपको आ गया तो आसानी से आप वो चीज सीख जाओगे। ठीक है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ चीजें, थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं, और रियल में ये चीज वर्क कैसे कर रही है आज हम लोग वो समझते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे मान के चलो कि भाई आपने, ये मेरा गूगल ड्राइव है, राइट। ये मेरा गूगल ड्राइव है, और आपने इसके अंदर कोई डेटा अपना स्टोर कर दिया। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, आपकी फोटो हो सकती है, वीडियोस हो सकती है, आपने स्टोर कर दिया। लेकिन बैकएंड में क्या हुआ किसी ने नहीं जाना। अब बैकएंड का काम समझो, ये गूगल ड्राइव है, ठीक है। ये ड्राइव है हमारा गूगल ड्राइव, ये हमारा गूगल ड्राइव जो सबके फोनों के अंदर गूगल गूगल ड्राइव हमारा होता है, ठीक है। तो मैंने कुछ फोटोज और मैंने कुछ इसके अंदर अपने गूगल ड्राइव के अंदर डाल दी, क्लाउड स्टोरेज है भाई, मैंने डाल दी। लेकिन ये चीज असल में स्टोर कहाँ पर हुई? हमें तो गूगल ड्राइव के ऊपर दिख रही है। ये चीज स्टोर कहाँ पर हुई, जाके बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चला, वो चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग।
ठीक है, क्योंकि जिस चीज के लिए हम लोग आए हैं तो वही चीज हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भाई मान के चलो आपने डेटा अपने गूगल ड्राइव के अंदर डाल दिया, आपको नहीं पता चला बैकएंड में क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ बैकएंड में कैसे ये डेटा कहाँ पर जाके स्टोर होगा, कैसे हो रहा है, सारी चीज डिस्कस करते हैं। अब देखो, जैसे अमेजोन ने क्या किया हुआ है, अमेजोन ने जैसे अमेजोन के अंदर 31 रीजन है, मैं बताऊँ वही रीजन क्या है। 31 रीजन है और 99 AZ अवेलेबिलिटी जोन है। ठीक, जोन हमारे इसके अंदर है। हो ना। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं कि भाई ये रीजंस क्या है, 99 जोन्स क्या है। अब देखो, जैसे अमेजोन ने क्या किया हुआ है, पूरे वर्ल्ड में अपने डेटा सेंटर्स लगाए हुए हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने डेटा सेंटर्स लगाए हुए हैं। एक अमेजोन का क्या बोल डेटा रहा है? सेंटर हमारा मुंबई के अंदर। ठीक है, देख के एक मुंह डेटा बोल सेंटर रहा है हमारा मुंबई के अंदर भी। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि भाई अगर मैंने डेटा गूगल ड्राइव के अंदर डाला तो वो डेटा कैसे बैकएंड में हुआ, क्या वो डेटा गया कहाँ, कैसे इतनी अवेलेबिलिटी बना रहा है हमारा AWS, हमारा क्लाउड कैसे इतनी है। अवेलेबिलिटी कुछ हम लोगों को मिल रही है क्लाउड के अंदर। हाँ रे। समझते हो सारी चीजें। अब देखो, ते जैसे गैलरी मान था के क्या ना? चलो, और को मतलब गूगल ड्राइव था कि रूप गोरे प्लीज अपना डाटा था माइक कि हमने के म्यूट फाइल कीजिए। कर लोग। हेलो, बोला है का? हेलो, मास्टर बता दिए। हेलो हेलो कोई ना हेलो, रे। रूप गोरई ये प्लीज सर। म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक है, तो मान के चलो कि भाई मैंने डेटा यहाँ पर डाल दिया। बैकएंड में क्या हुआ, बैकएंड में समझो। अब हुआ क्या कि ऐसे डेटा सेंटर्स बनाए हुए AWS से। ऐसे डेटा सेंटर्स शायद सब लोगों ने पिक्चर्स देखी होंगी, तो ऐसे रैक्स लगी हुई होती है भाई, रैक्स ऐसे लगी हुई होंगी, ऐसे डेटा सेंटर्स बने हुए हैं सबके। AWS ने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 31 मतलब 31 जगहों पर अपने डेटा सेंटर्स लगाए हुए हैं। उसमें से एक जगह हमारी मुंबई भी है। मुंबई के अंदर हमारा AWS का डेटा सेंटर बना हुआ है, फिजिकल। फिजिकल पूरा ऐसे डेटा सेंटर्स वहाँ पर बने हुए, सर्वर्स लगे हुए, बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइसेस वहाँ पर लगे हुए, फिजिकल बनाया हुआ। तो ऐसे ही 31 रीजन के अंदर पूरा AWS ने अपना डेटा सेंटर्स लगाए हुए। 31 रीजन के अंदर है। और 31 रीजन के अंदर इसने जोन बनाए हुए। ये जोन्स क्या है, आप समझो। देखो, होता क्या है कि जब अपना गूगल ड्राइव पे जब हम लोग डेटा डालते हैं ना, तो असल में होता क्या है कि ऑटोमेटिकली क्लाउड उसकी अपने आप कॉपी कॉपी क्रिएट कर देता है बैकएंड में। तुम्हें दिखेगी नहीं वो चीज, वो लेकिन उसकी कॉपी क्रिएट हो गई। ये डेटा कहाँ स्टोर हुआ, ये डेटा यहाँ इन डेटा सेंटर्स के अंदर जाके स्टोर हो गया, और उसकी अपने आप ऑटोमेटिकली कॉपीज क्रिएट कर दी। बैकएंड में अपने आप कॉपीज क्रिएट हो गई। कॉपीज क्रिएट क्यों हुई भाई? ये कॉपीज इसलिए क्रिएट हुई कि आपका डेटा जो आपने यहाँ डाला ये लॉस ना हो कभी। इस चीज के लिए ये कॉपीज क्लाउड अपने आप ऑटोमेटिकली बैकएंड में क्रिएट कर देता है। ऐसे काम करता है। ठीक है, तो फ्री टीयर में तो देखो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग जैसे मान के चलो कि हम लोग 100 GB के डेटा डाल रहे हैं या थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में डेटा डाल रहे हैं, तो उस केस में चार्जेस इन चीजों के लगेंगे। हालांकि चार्जेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी तो मैं बस आपको इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा। हर चीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे चार्ज लग रहे हैं, चीजें वर्क कर कैसे रही है। अगर हम लोग AWS के अंदर हम लोग अपना डेटा डाल रहे हैं तो क्या क्या कंडीशंस हमारे पास है उसके अंदर, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हमने डेटा डाल दिया है तो भाई सिक्योरिटी के लिए अपने पास क्या है उसके अंदर, हर चीज हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, लेकिन अभी तो आज तो हम लोग इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। कोर्स के अंदर हम लोग पूरा देखेंगे कि भाई कैसे, अगर हम लोग कोई डेटा हम लोग डाल रहे हैं। तो अब देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान के चलो कि भाई आपको सारी चीजें, आप मान के चलो कि आपको एक IT कंपनी खड़ी करनी है, राइट, आपको एक स्टार्टअप चलाना है। तो आप सारा, अब आप चाहते हो कि मैं सब कुछ क्लाउड से ही खरीदूं, राइट। अब हार्डवेयर में इतना पैसा कौन लगाएगा, लाखों का खर्चा हो जाएगा, और बिजनेस चले ना चले पता नहीं। मान के चलो कि भाई आप सब कुछ अपना क्लाउड पे ही चलाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे उसके लिए फिर? आपको कुछ नहीं करना है, कंसल्टेंट कंपनीज बहुत सारी हैं। तो उन कंसल्टेंट कंपनी के पास आपको जाना है, आपको बताना कि भाई मेरी ये नीड है, और मुझे अपना ये सेटअप करना है। आपको जो आपको बताना है वो अपने आप सेटअप कर देते हैं। ऐसे पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, पर लेकिन मैं दोबारा वापस आता हूँ अपनी स्टोरेज के ऊपर। मैंने डेटा डाल दिया, ये डेटा किसके अंदर गया, मेरा गूगल ड्राइव के अंदर गया। आगे चलो, तो बैकएंड में क्या हुआ, बैकएंड में ऑटोमेटिकली 3 कॉपीज क्रिएट हो गई। बैकएंड में ऑटोमेटिकली हो, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, आप लोगों को दिखेगी नहीं, हालांकि दिखेगी नहीं, पर लेकिन वो बैकएंड में पड़ी हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी बनी रहे, डेटा की अवेलेबिलिटी बनी रहे, आपका डेटा कभी लॉस ना हो, इस चीज के लिए उसने अपने आप ऑटोमेटिकली 3 कॉपीज क्रिएट कर दी। ऐसे काम करता है पूरा प्रोसेस है। अब ऐसे ही सेम केस हमारे सर्वर्स का भी है भाई। अगर जो सर्वर हमारा क्लाउड के ऊपर चल रहा है, तो सेम केस वही सर्वर्स का भी है।
यार आपने मान के चलो कि आपने आरडीबी सबने सुना होगा है ना, जिसने एपीटी का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आरडीबी तो सबने सुना होगा, रिमोट एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल, हम लोग आरडीपी जो है खरीदते हैं, तो आरडीबी का सबने सुना होगा। तो क्लाउड से जैसे मान के चलो कि मैंने अपने एडब्ल्यूएस से मैंने आरडीपी खरीद लिया, मैंने सर्वर ले लिया मान के चलो, तो वो सर्वर भी कहीं ना कहीं जाके लॉन्च होता है, उसके पीछे का प्रोसेस है, डेटा सेंटर्स लगाए हुए हैं, पूरा प्रोसेस वहां पर हो रहा है। अब एक चीज हमारी क्लाउड की ये अच्छी है कि हमें ना अपना डेटा लॉस वगैरह का सोचना ही नहीं, क्योंकि वो एडब्ल्यूएस खुद मैनेज कर रहा है, हमें इतना नहीं सोचना है कि भाई हमारा डेटा कितनी कॉपी बनी, मेरा डेटा लॉस तो नहीं सोचना। वो सारी चीजें एडब्ल्यूएस खुद देख रहा है, वो उसकी टीम बैठी हुई है, वो सारी चीजें हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं। और सिक्योरिटी भी वो एडब्ल्यूएस खुद ही प्रोवाइड करता है, बाय डिफॉल्ट हर चीज इनक्रिप्ट रहती है। और लेकिन वो बात अलग है कि आप अगर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी लगाना चाहते हो तो उसके लिए एडब्ल्यूएस ने बनाई हुई चीजें। अब वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, तो उसने वो सारी चीजें बनाई हुई है, तो पूरा प्रोसेस काम कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सारी चीजें वर्क कर रही है, सारी चीजें जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ठीक है। अब देखो जैसे मान के चलो कि हमने भाई ये हमारा 3 कॉपी इसके अंदर बन गई, तीनों जोन के अंदर बन गई, तो अवेलेबिलिटी हमारी पूरी बन गई, ऐसे बन गई पूरा, ऐसे काम कर रहा है पूरा इंडस्ट्री के अंदर। ये रीजंस क्या है भैया, मैंने यहाँ पर लिख तो दिया भाई रीजंस, कुछ लोगों को पता भी नहीं चला होगा भाई रीजंस क्या है। ये रीजंस कुछ नहीं है भाई, ये प्लेसेस ही हैं, जगहें ही हैं, प्लेसेस जो हमारे होते हैं। देखो 31 रीजन्स हमारे हैं, अगर मैं आपको रीजंस के नेम दिखाऊं ना, देखो कितने रीजंस हमारे। जैसे देखो, एक चीज सब लोगों के थोड़ा सा दिमाग में आई हो कि अगर सर हमें आरटीपी खरीदना हो या हमें कुछ स्टोर करना है क्लाउड के ऊपर, तो कहाँ पर जाके करें। कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा भाई, है ना। तो कहाँ पर जाके करें हम लोग, मुझे आरटीपी खरीदना, मुझे सर्वर खरीदना है, या मुझे सर्वर बनाना है क्लाउड के ऊपर, या मुझे भाई स्टोरेज लेना है, तो मैं कहाँ पर जाके लूँ, मैं कैसे एडब्ल्यूएस से बाय करूँ, ये सारी चीजें जो बिल्कुल नए हैं उन लोगों को नहीं पता होगा। तो सिंपल सा देखो, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिंपल सा अपना फायरफॉक्स के ऊपर आना, ठीक है। जब आओगे तो यहाँ पर जैसे मेरा अकाउंट तो बना हुआ है भाई, तुम लोगों का नहीं बना होगा, सिंपल सा यहाँ पर सर्च करना आकर एडब्ल्यूएस, राइट, सर्च करना, एंटर करना। जैसे ही यहाँ पर आओगे तो भाई यहाँ पर आ जाएगा कि तुम अपना अकाउंट यहाँ से बना सकते हो, हालांकि मेरे में ये आ गया यहाँ पर, यहाँ से हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट जैसे ही क्रिएट, अकाउंट फ्री में क्रिएट होता है, बस आपके 2 रुपये चार्जेस लगते हैं उस चीज़ के, अकाउंट फ्री में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे, जब क्लासेस वगैरह होगी तो उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, वही कैसे अकाउंट बनेगा, पूरा प्रोसेस ये चलता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को इधर, मैंने आप लोगों को बताया स्टोरेज का, थोड़ा सा मैंने आपको स्टोरेज का बताया ना इधर, कि भाई स्टोरेज हम लोग ऐसा ऐसा है। लेकिन जब हम लोग क्लासेस करते हैं ना, तो पूरा स्टोरेज के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे क्या स्टोरेज हम लोग क्रिएट करेंगे, चार्जेस कैसे लग रहे हैं, कि अगर हमने क्लाउड के ऊपर डेटा डाला तो उसके चार्जेस कैसे लग रहे हैं भाई, किस ब्याह पर वो चार्ज दे रहा है हमसे, क्योंकि देखो कंपनी एक, मतलब अब देखो एज अ क्लाइंट तो यही चाहेगा ना कि हमारे कम से कम कॉस्ट लगे, उसे पूरा चार्जेस का पूरा जानना है, सिक्योरिटी हमें मिले, परफॉर्मेंस हमारी अच्छी आनी चाहिए। तो हर चीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर मैं डेटा क्लाउड के ऊपर डाल रहा हूँ तो मैं उसकी सिक्योरिटी कैसे कर सकता हूँ अपने डेटा की, या डेटा के परफॉर्मेंस, हमें डेटा अवेलेबल रहे उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉस्टिंग होता है। कॉस्टिंग हो गया, डेटा सिक्योर, देखो 3 पिलर्स पे हमारा पूरा एडब्ल्यूएस वर्क करेगा, हर सर्विस हमारी 3 पिलर्स पे काम करती है, क्योंकि एक क्लाइंट की नीड यही होती है कि भाई अगर मैं कुछ क्लाउड से ले रहा हूँ ना, तो मुझे 3 चीज मिलनी चाहिए। पहला तो सिक्योरिटी पूरी मुझे मिले अगर मैं क्लाउड पे कुछ चला रहा हूँ तो, दूसरा परफॉर्मेंस अच्छी मिले, तीसरा कॉस्ट मेरी कम से कम आए, भाई हर कोई चाहेगा कि भाई मेरी कम से कम कॉस्ट आए। तो ये 3 पिलर्स को रखकर ही पूरा का पूरा हम लोग सर्विसेज डिस्कस करते हैं कि कम से कम कॉस्ट पर हम लोग कैसे कंपनी का नेटवर्क बना सकते हैं क्लाउड के ऊपर, राइट। ये सारी चीज हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं इस चीज के अंदर। अब थोड़ा सा मैं कुछ थोड़ा सा बेसिक चीजें और थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारे पास कितने टाइप्स के क्लाउड हमारे पास आते हैं। वेट, ठीक है, कितने टाइप्स के क्लाउड हमारे पास आते हैं, मैं टाइप्स ऑफ क्लाउड के पहले डिस्कस थोड़ा सा बात कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लाउड, तो 3 तरह के हमारे पास क्लाउड होते हैं भाई। पहला हमारे पास आता है पब्लिक क्लाउड, ठीक है, पब्लिक क्लाउड है। दूसरा हमारे पास प्राइवेट क्लाउड है। तीसरा हमारे पास आता है हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। लेकिन आज के टाइम में जो कंपनी सबसे ज्यादा पब्लिक क्लाउड का ही यूज करी, पब्लिक क्लाउड कौन से है भाई, सबने सुना है एडब्ल्यूएस, एज्योर, सबने सुना है ना, जीसीपी। जीसीपी किसका है भाई, गूगल का है, ठीक है, जीसीपी हो गया, सबने इसका नाम सुनी, तीनों के नाम सुने हुए, राइट। तो पब्लिक क्लाउड के अंदर मतलब इन क्लाउड्स को कोई भी यूज कर सकता है, राइट।
अब यहाँ पर आते हैं सेकंड टर्म प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या है भाई? अब देखो, कई बार क्या होता है कि मैं एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को पेटीएम का। तो पेटीएम ने क्या किया हुआ है भाई, अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड बनाया हुआ है। मतलब प्राइवेट क्लाउड कैसे बनाया हुआ है? उसने फिजिकल सर्वर्स लगाए हुए हैं, मतलब अपना खुद का नेटवर्क फिजिकली बनाया हुआ है सब कुछ। क्योंकि भाई वो ये चाहता है कि मैं अपने यूजर्स के क्रेडेंशियल किसी क्लाउड को शेयर नहीं करना चाहता। तो उसने क्या किया, उसने किसी क्लाउड को यूज ना कर कर उसने अपना खुद का ही प्राइवेट क्लाउड बना दिया और उसके अंदर सर्वर स्टोरेज वगैरह लगा दी। ठीक है, तो ऐसे पूरा उसने किया। तो मैं इसमें एग्जांपल हो गया पेटीएम का कि भाई पेटीएम ने खुद का प्राइवेट क्लाउड बनाया हुआ फिजिकल, मतलब उसने अपना पूरा स्पेस ले रखा होगा एक टेंट पे, और फिजिकल सर्वर उसने लगाए हो, खुद का ही प्राइवेट क्लाउड उसने बना दिया। क्यों करा उसने ऐसा? कि भाई वो चाहता है कि अपना मैं क्रेडेंशियल या कुछ भी डेटा मैं शेयर नहीं करना चाहता एडब्ल्यूएस पर और किसी को शेयर नहीं करना चाहता। तो उसने खुद का ही प्राइवेट क्लाउड बना डाला। हम भी कर सकते हैं ऐसा, पर फिर वही बात आ जाएगी, कॉस्टिंग। और वैसे हम लोग को करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हम लोग को इतने नीड नहीं है। हम लोग अब ये फिजिकल सर्विस लगाने की हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग अब देखो फिजिकल, ये जो इसने जो पूरा प्राइवेट क्लाउड बनाया फिजिकल, वो कंपनी बहुत बड़ी है, उनके पास है उतना बजट। हम लोग के पास नहीं है। हम लोग सीधा क्लाउड के ऊपर जाएंगे, एडब्ल्यूएस के ऊपर। हमें खुद का प्राइवेट क्लाउड बनाए तो हमें एडब्ल्यूएस खुद प्रोवाइड करता है सर्विस। देखो एडब्ल्यूएस ने पूरा दिमाग लगाया हुआ है हर जगह। अब इसने देखा कि भाई, मतलब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने खुद का ही क्लाउड बना लिया, प्राइवेट क्लाउड बना लिया। अब हम जैसे लोग कैसे बनाए भाई, हम लोग के पास तो इतना बजट है नहीं। तो एडब्ल्यूएस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया? इसने कहा कि चलो भाई प्राइवेट क्लाउड तुम्हें चाहिए, मैं अभी प्राइवेट क्लाउड तुम्हें दूंगा, बस वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा बस वो। तो इसने उस सर्विस का नाम रख दिया वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तुम्हें प्राइवेट क्लाउड चाहिए, ये लो, बस वो वर्चुअल होगा, इतना याद रखना। वर्चुअल होगा, इसने भी दे दिया। अब इतना ध्यान मत देना इसके ऊपर कि ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जब हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक, ये अभी नहीं आएगा, काफी आगे का टॉपिक है। इसके अंदर जब चलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर मैं इतना नहीं जाऊंगा, तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इंट्रो ही देखेंगे। सर्विस के अंदर इतना डीपली नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। ऐसे इसलिए क्योंकि हर सर्विस क्लाउड के अंदर जुड़ी हुई है। अगर हम लोग स्टोरेज की बात कर रहे हैं, सर्वर्स की बात करें, तो हर चीज हमारी जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इन सब वीपीसी वगैरह की मैं बात नहीं करूंगा। एक दो, हालांकि एक दो सर्विस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज, ठीक है। तो पूरा डिस्कस करेंगे भाई कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तीसरा क्लाउड हमारे पास आ रहा है भाई, हाइब्रिड क्लाउड। कौन सा? हाइब्रिड क्लाउड। ये हाइब्रिड क्लाउड क्या है? अब देखो कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि भाई जो तुम्हारा ये पब्लिक क्लाउड्स भी यूज कर रही है और खुद का प्राइवेट डेटा बेसिस भी बनाए हुए हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई कंपनी? देखो कई बार क्या केस होता है कि जैसे यूजर्स के क्रेडेंशियल कंपनी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है ना। तो उसने क्या किया, खुद के ऑन प्रेमिसेस में, मतलब खुद के फिजिकल सर्वर उसने रख लिए, और उसके अंदर अपना यूजर्स का डेटा वो स्टोर कर रही है। लेकिन बाकी के जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने क्या किया, बाकी के लिए उसने अपना पब्लिक क्लाउड यूज कर लिया, जैसे कि एडब्ल्यूएस उसने यूज कर लिया, एजोर यूज कर लिया। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है तो उसने यूज कर लिए। तो हाइब्रिड में क्या हुआ, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही यूज कर रही है कंपनी। और जनरली ज्यादातर ना ये हाइब्रिड ही देखने के लिए मिलेगा। हाइब्रिड बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हाइब्रिड ही देखने के लिए मिलेगा तुम्हें ज्यादातर। तो अभी टाइप्स ऑफ क्लाउड समझ आए? ये बताइए मुझे पहले। हेलो? यस सर। समझ आ गए टाइप्स ऑफ क्लाउड? यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा अभी मुझे ये बताओ, किसी ने पेन टेस्टिंग वगैरह या कोई वेब वगैरह भी पढ़ रहा हो, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अभी बताऊंगा आगे। अगर कोई पढ़ रहा है तभी बताऊं, क्योंकि फिर वो चीज़ आपको समझ आएगी नहीं। कोई है जो ऐसा पेन टेस्टिंग पढ़ रहा है कि नहीं? चलो नहीं पढ़ रहा होगा। देखो अब समझो, एक चीज समझो, क्लाउड हम लोगों को मतलब पढ़ना इतना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है। अब जैसे देखो क्लाउड को, पहली बात आप ये समझ लेना, अगर आप जैसे क्लाउड के अंदर जब जा रहे हो तो आपको ना दो चीजें सबसे बेस्ट आपको कर लेनी है अपनी। पहले तो लिनक्स आपको पढ़ लेना अच्छे से, लिनक्स आपका बहुत बेस्ट होना चाहिए। एंड दूसरा है नेटवर्किंग। दूसरा है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? देखो समझो नेटवर्किंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। देखो चेंजेस कुछ नहीं है, सारे हार्डवेयर चीजें उठाकर वर्चुअल कर दी गई है बस। वो चीजें तुम्हें रेंट पर दे दी गई है बस, ये हो रखा है।
पर लेकिन तुम्हें चलानी तो खुद ही पड़ेगी, मैनेज तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो लिनक्स, लिनक्स किस लिए भाई? आप क्लाउड के ऊपर सर्वर चलाओगे तो उनको मेंटेन कौन करेगा भाई? हालांकि टीम्स कंपनी के अंदर होती है भाई, पर लेकिन तुम लोगों को लिनक्स आना चाहिए। लिनक्स बेस्ट कर लो, नेटवर्किंग बेस्ट कर लो, उसके बाद तुम सीधा क्लाउड पर आ जाओ। अब क्लाउड कोई भी हो सकता है, पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर तो हम लोग एडब्ल्यूएस लेंगे, तो एडब्ल्यूएस के बाद उसके बाद एडब्ल्यूएस के ऊपर आओ, को पूरा क्लाउड समझ आएगा कि चल क्या रहा है। और इस टाइम पे क्लाउड बहुत बूम हो रहा है मार्केट, क्योंकि हर चीज अब क्लाउड पर ही शिफ्ट हो रही है। अगर किसी पर्सन को अगर एक वेबसाइट भी होस्ट करनी है ना, एक वेबसाइट भी चलानी है, तो क्लाउड को देख रहा है आप, क्योंकि उसके सर्वर्स की कॉस्ट बच रही है, बहुत कम आ रही है। उसको स्टोरेज चाहिए, वो बहुत कम स्टोरेज का कॉस्ट आ रही है। हर चीज क्लाउड पे, हर चीज क्लाउड पे जा रही है। सर्वर चाहिए सर्वर ले लो, स्टोरेज चाहिए स्टोरेज ले लो। बस एक शर्त इनकी रहती है, एक शर्त इनकी ये रहती है कि भाई सर्वर को तुमने अगर 1 घंटे यूज किया तो 1 घंटे का पैसा दे दो, बात खत्म। स्टोरेज का क्या रहता है कि भाई तुमने 1 GB डेटा डाला है, तो पर जीबी के हिसाब से चार्ज लगाते हो, उसका तुम कॉस्ट दे दो, खत्म हो जाएगी बात। तो ज्यादातर चीजें अब क्लाउड के ऊपर ही चल रही हैं। अब चाहे वो कुछ भी हो, अब वो बात चाहे एक एप्लीकेशन को चलाने की हो या एक वेबसाइट चलाने की हो, सब कुछ अब क्लाउड के ऊपर ही चल रहा है, सब कुछ। आप देखो, जैसे क्लाउड के अंदर भी लेवल्स होते हैं, क्लाउड के अंदर भी लेवल्स होते हैं। जब मैं सारी चीजें जब मैं कोर्स के अंदर कराऊंगा, तो पहला जो पोस्ट हमारे पास आती है वो एडब्ल्यूएस एडमिन की आती है। एडब्ल्यूएस एडमिन की आती है। ऐसा एडमिन आप वर्क करोगे कंपनी के अंदर। लेकिन जब आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप जाओगे फिर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, मैं बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप जाओगे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए। उसके बाद तो उसके बाद सबसे लास्ट में आपके पास आता है क्लाउड इंजीनियर्स। सबने देखा होगा क्लाउड इंजीनियर्स की पोस्ट बहुत निकल रही है आज के टाइम में। क्लाउड इंजीनियर्स हर जगह क्लाउड वालों की नीड पड़ रही है। एक टर्म हमारे पास और आता है, वो ये है हमारा डेवॉप्स। डेवॉप्स बहुत लोगों ने सुना होगा। डेवॉप्स बहुत ज्यादा इस टाइम पे वो कर रहा है मार्केट के अंदर। तो डेवॉप्स तो देखो लास्ट का पार्ट है। अगर आपको अपने कैरियर को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना है, तो भाई लास्ट में बचता है आपके पास डेवॉप्स। लास्ट में बचेगा आपके पास डेवॉप्स। डेवॉप्स करने के बाद तो आपको सीधा मतलब, डेवॉप्स ऐसी चीज है जो हर कंपनी के अंदर डेवॉप्स पर्सन, जो जिसको डेवॉप्स आता है उसको नीड है भाई कंपनी के अंदर। सब इन पर्सन की नीड है जिसको डेवॉप्स आता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हम लोग पहले, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि चलो मैंने स्टोरेज की मैंने बात करी, सर्वर्स की मैंने बात करी, ये खरीदे कहाँ से, कहाँ से ले हम लोग ये सारी चीजें। अब देखो, चीजें यहीं पर ही नहीं खत्म होगी, बहुत सारी चीजें हैं। 1-1.5 घंटे में आपको इतना कुछ नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, पर जितना हो सकता है उतना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग हर एक सर्विस को पढ़ने यहाँ पर तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कोर्स के अंदर हम लोग हर एक चीज को पढ़ेंगे। बात रही अगर स्टोरेज की, सर्वर्स की, हर चीज को पढ़ेंगे। स्टोरेज कैसे काम कर रहा है, कैसे कॉस्टिंग लग रही है, वो सारी चीजें हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं अपना एडब्ल्यूएस आपको दिखाता हूँ कि कैसा इसका पूरा डेस्क पूरा होता है इसका सपोर्ट। वेट, ठीक है, तो अब देखो मेरा ये डैशबोर्ड है। तो मेरा ये डैशबोर्ड है, ठीक है। तो अब मान के चलो कि भाई आपको कुछ स्टोर करना है क्लाउड के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास एडब्ल्यूएस के ऊपर, अब देखो ये मेरा एडब्ल्यूएस का कंसोल है। ठीक है, जो पहले टाइम देख रहा है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है भाई, हमारा ये एडब्ल्यूएस का कंसोल है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, आपको एक चीज इधर दिख रही होगी, यहाँ पर लिखा हुआ मुंबई। ये मुंबई क्या लिख भाई, क्या है ये मुंबई? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था रीजंस, ये वही है। ये रीजंस आप लोगों को दिख रहे हैं, तब ये रीजंस क्या बताया था मैंने, रीजंस के अंदर क्या है हमारे, इन्हीं जगहों पर हमारे डेटा सेंटर्स लगे हुए हैं। अगर मैंने यहाँ पर मुंबई चूज किया हुआ तो मतलब क्या है इस चीज का, अगर मैं मुंबई मैं चूज किया हुआ तो सारा का सारा मेरा मतलब जो भी मैं, जैसे मान के चलो कि मैं कुछ भी स्टोर कर रहा हूँ या मैं कोई सर्वर चला रहा हूँ, तो मेरे सारा का सारा मुंबई के डेटा सेंटर्स के अंदर जाके वो सारे काम हो रहा है। तो ये सारे रीजन से जगह हैं सारी की सारी, सब। ठीक है, एक चीज अब देखो, ये मेरा कंसोल है भाई।
जैसे कि मैंने बात, देखो मैं ज़्यादा चीज़ों की बात नहीं करूंगा। मैं आपको थोड़ा सा स्टोरेज का बता दूंगा, सर्वर्स का बता दूंगा, ठीक है। ज़्यादा सर्विस की मैं बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो मान के चलो कि भाई आपको कुछ स्टोर करना है अपने क्लाउड के ऊपर, अपने एडब्ल्यूएस के ऊपर आपको कुछ स्टोर करना है, डेटा स्टोर करना है। तो उसके लिए एडब्ल्यूएस ने एक सर्विस बनाई हुई है जिसका नाम है S3, सब लोग को दिख रहा होगा, S3। कुछ अजीब सा नाम लग रहा है भाई, S3 क्या नाम है भाई? तो इसकी S3 पता है क्यों इसका नाम ऐसा दिया? S3 फुल फॉर्म है सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो ध्यान दो कि सिंपल के अंदर एस, स्टोरेज के अंदर एस, और सर्विस के अंदर एस, तो तीन S3 मिलाकर इसका नाम S3 रख दिया गया। तो हमारी S3 क्या है? सिंपल सा एक वर्ड के अंदर कहूँ तो हमारी S3 स्टोरेज सर्विस, ठीक है। इतना इन डेप्थ तो नहीं जाऊंगा, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ ऊपर से कि कैसे हम लोग ये सारी चीजें, हमारा क्या है मतलब सर्विस के बारे में, बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको खोलोगे तो भाई इधर आपको दिख रहा होगा कुछ, इधर लिखा हुआ है ना क्रिएट बकेट। अब देखो हर चीज के पीछे ने इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई। इसने बोला भाई क्रिएट बकेट, मतलब ये है कि भाई आप सिंपल सा एक खाली बकेट इसमें क्रिएट करोगे, ऐसे एक आपकी खाली बकेट ऐसे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और इसी बकेट के अंदर फिर आप सारा का सारा डेटा अपना डालोगे। लेकिन हम लोग को समझ, देखो ये सारी चीजें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेटा डालना ये सब कोई बड़ी बात नहीं, पर लेकिन समझना ये जरूरी, कंपनी के हिसाब से समझना ये जरूरी कि ये हमने डेटा अगर डाल दिया है इसके अंदर, इसकी कॉस्ट कैसे लग रही है, कैसे कॉस्ट लग रही है भाई इसकी। अगर कोई डेटा निकाल रहा है तो परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए उस पर्सन को। अगर मैं डेटा डाल रहा हूँ तो मेरा ये डेटा सिक्योर रहना चाहिए। ये तीन मेन चीजें आकर रुक जाती है, और यही चीजें समझनी है। S3, ये डेटा स्टोर करना ये सब कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, लेकिन समझना ये जरूरी है कि बैकएंड में क्या चला भाई। अगर मैंने यहाँ कुछ किया तो बैकएंड में क्या चला, सिक्योरिटी के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है S3 के अंदर, परफॉर्मेंस के लिए क्या ऑप्शन है, अगर मैं कॉस्ट अपनी बचाना चाहता हूँ कॉस्ट के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास S3 के, ठीक है। तो यही सारी चीज, ये तीन पिलर याद रखना। अब देखो फिर से एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बताता हूँ। क्लाउड के अंदर ना दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे क्लाउड के अंदर बस ये दो चीजें सीखनी है। पहला, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सीखना है। दूसरा, आपको सीखना है माइग्रेशन। शायद कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आया कि भाई ये क्या लिख दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये माइग्रेशन। आप समझो, देखो क्या है इसका मतलब। अब जैसे मान के चलो कि भाई एक कंपनी है जो 15-20 साल से वो कंपनी चल रही है, उसका डेटाबेस उसने फिजिकल बनाए हुए हैं, ठीक है। अब भाई वो सब कुछ उसके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, ठीक है। वो पर्सन चाहता है कि अब मैं जितने भी मेरे स्टोरेज डिवाइसेस लगे हैं ना, ये जितना भी स्टोरेज मेरा या जितना भी डेटा मेरा पड़ा हुआ है, वो सब कुछ मैं मूव करा दूं अपने क्लाउड के ऊपर। तो क्या कराए, ये पूरा माइग्रेट कराएगा अपने डेटा को। तो एक तो पहला काम आपका ये होता है कि माइग्रेशन, क्योंकि कंपनीज के अंदर आपसे माइग्रेशन वगैरह कराया जाएगा, डेटा माइग्रेट कराया जाएगा आपसे। तो माइग्रेशन सबसे पहले आपको सीखना है, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स उनके पास आएंगे, हमारे मान के चलो कि भाई कोई देखो सबकी प्रॉब्लम्स रहती है, तो क्लाइंट्स जाते हैं कंसल्टेंट कंपनीज के पास, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि भाई मेरा सब कुछ चल रहा है यहाँ पर ये फिजिकल में, मुझे सब कुछ मूव कराना है। तो वहाँ पर कंपनीज के अंदर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाले लोग बैठे होंगे, AWS वाले लोग बैठे होंगे, उन्हें बताया जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, माइग्रेशन प्रोसेस को अपनाएंगे। अच्छा भाई डेटा मूव करना है, कुछ नहीं, माइग्रेशन प्रोसेस की सर्विसेज है उनको यूज करना है, सारा का सारा डेटा मूव हो जाएगा क्लाउड के ऊपर। तो माइग्रेशन यही खत्म नहीं होता है, माइग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लाउड के अंदर ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये टर्म दो दिख रही है, लेकिन जब इनके अंदर घुसोगे तो पता चलेगा कि ये दो चीजें इतनी बड़ी है, पूरा क्लाउड इनके अंदर खत्म। बस ये दो चीजें। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है भाई, जैसे कंपनी का अपना अपना नेटवर्क होता है ना भाई, अपना नेटवर्क चल रहा होता है कंपनी का, खुद का अपना नेटवर्क चल रहा है, एक IP वगैरह भी लिए पूरा नेटवर्क ऐसे कंपनी का चल रहा होता है, राइट। सेम ऐसे ही नेटवर्क हमारे क्लाउड के ऊपर भी चलता है, सेम ऐसा ही पूरा पूरा इन्वायरमेंट क्लाउड के ऊपर भी बनाया जाता है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट। उसी को इंफ्रास्ट्रक्चर कह दिया गया। अगर जैसे देखो, दो तरह के लोग, दो तरह के क्लाइंट जनरली आते हैं। एक तो वो लोग होंगे जिनकी कंपनी पहले से चल रही है, सब कुछ फिजिकल पड़ा हुआ, वो अपना डेटा माइग्रेट करा लेंगे।
क्योंकि उनको नया बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका डेटा पड़ा हुआ है, तो कुछ माइग्रेट कराना चाहती है बस। दूसरे आते हैं हमारे जैसे लोग, जिनको अभी स्टार्टअप, वो जो स्टार्ट वो कोई स्टार्टअप है उनको स्टार्ट करना चाहते हैं बस। तो वो नहीं चाहते कुछ फिजिकल खरीदना। वो सीधा क्या करेंगे, सीधा जाएंगे किसी कंसल्टेंट कंपनी के पास और जाके उन्हें बताएंगे कि भाई मेरी ये नीड है, मेरा इंफ्रा बनाकर मुझे तैयार करके दे दे। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनीज के अंदर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ये पोस्ट होती है, ये लोग ही करते हैं काम, पूरा इंफ्रा बनाना, ये सारी चीजें। तो पूरा इंफ्रा हमें बनाकर वो दे देंगे। अभी बस इतना समझो, ज्यादा इनके अंदर डीप मत जाना कैसे बनाएंगे वो सारी चीजें। इंफ्रा बनाने के लिए आपको सारी सर्विसेज पढ़नी पड़ेगी। एडब्ल्यूएस के अंदर जितनी सर्विसेज हैं वो सब पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इंफ्रा बनाना इतनी छोटी चीज नहीं है, बस मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। ठीक है, तो अब देखो, अब जो भी काम आपको करना है, वेबसाइट हो या कुछ भी आपको एप्लीकेशन चलानी हो, अपना ऐप चलाना हो, कुछ भी आपको करना हो, सब कुछ आपको क्लाउड के ऊपर प्रोवाइड हो रहा है। सब कुछ, हर सर्विस क्लाउड आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी एक चीज हम लोग थोड़ा सा कैरियर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई। एक चीज थोड़ा सा मैं सर्वर्स के बारे में आप लोगों को बताए तो। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा नहीं आप लोगों को भाई क्या कैसे हम लोग बकेट बनाएंगे, सच में नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि भाई एक सर्विस हमारे S3 कोर्स के अंदर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे भाई कैसे S3 काम कर रही है, कैसे हम लोग डेटा हमारा कैसे स्टोर हो, वो सारी चीजें डीप में चल के बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरी सर्विस आप लोगों को मैं अभी थोड़ा सा ज्यादा सर्विस के बारे में बात नहीं करूंगा। कुछ एक दो, अब जैसे EC2 के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि सर्वर्स के बारे में मैंने बात की है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वर्स खरीदने, मान के चलो कि आपको RDP खरीदनी है। आप सब लोगों ने देखा होगा भाई, टेलीग्राम के ऊपर सब लोग RDP सेल करते रहते हैं, वो यहीं से आ रही होती है RDP। तो हम लोग कैसे खुद का सर्वर बना सकते हैं क्लाउड के ऊपर। तो जैसे हमारे पास एक सर्विस हमें AWS प्रोवाइड करता है, इस सर्विस का नाम है EC2, सर्विस का नाम है EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो मैं EC2 को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भाई ये सर्विस है, यहाँ से तुम अपना सर्वर खरीद सकते हो। अब वो सर्वर भाई कुछ भी हो सकता है, लिनक्स का ले लो, विंडोज का ले लो, आप किसी भी तरह का सर्वर खरीद सकते हो। थोड़ा सा दिखाऊं कि भाई कैसे खरीद सकते हो। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, लॉन्च इंस्टांस। ध्यान मत देना, इंस्टांस का मतलब सर्वर समझ कर चलो, इतना ध्यान मत देना। लॉन्च इंस्टांस पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो अब देखो, अब मेन चीज अब आई है। अब मान के चलो कि आपको लिनक्स का सर्वर चाहिए, तो आपको देखो सारे ओएस मिल रहे हैं यहाँ पर, आपको जो भी सर्वर चाहिए आप खरीदो। पर एक चीज ध्यान रखना कि आप जितना टाइम इस सर्वर को चलाओगे आपको उतना ही पे करना होगा। पर एक बात अच्छी है AWS की, वो ये है कि आपको AWS ना 1 ईयर का फ्री, 1 ईयर का फ्री टीयर देता है। टी, फ्री टीयर, फ्री टीयर मतलब कि आपको 1 साल के लिए कुछ चीजें आपको फ्री में मिलती है, आपको AWS प्रैक्टिस करने के लिए दे देता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऐसे ही फ्री टीयर हमें AWS के अंदर मिलता है, जैसे सर्वर्स के अंदर भी हमें फ्री टीयर मिलता है। जैसे मैं अगर सर्वर बनाए इधर इधर जाऊँ, तो आप इधर देखोगे, ये देखो फ्री टीयर दिया हुआ है। मतलब अगर आप इससे अभी सर्वर को यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक कॉस्टिंग इधर दिया हुआ है, देखो कि अगर आप लिनक्स का सर्वर लेते हो तो आपका कितना कॉस्ट लग रहा है, 0.0124 USD पर आवर का कॉस्ट ले रहा है। तो कॉस्टिंग की भी बात करेंगे, ये सारी चीजें क्या है, जब थोड़ा डीप के अंदर, थोड़ा थोड़ा डीप में जाएंगे ना कि कैसे सर्वर काम कर रहा है, कैसे हम लोग खुद का सर्वर बना सकते हैं, और कैसे हम लोग उसे मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आएंगी उसके अंदर। ठीक है, तो सबको डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसके अंदर नहीं बता सकता हूँ, अभी बस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूँ कि भाई कैसे हमारे पास क्या सर्विस है सर्वर्स के लिए, और कैसे हम लोग बाय कर सकते हैं, इतना, है ना। तो इधर आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, हम लोग यहाँ से अपना सर्वर खरीद सकते हैं। आपको लिनक्स का चाहिए, Ubuntu सर्वर चाहिए, या कोई भी आपको चाहिए, देखो सर्वर कह लो, वर्चुअल मशीन कह लो, या RDP कह लो। ठीक है, तो हमें जैसे मैंने बताया कि भाई हमारी सर्विस है EC2, इधर लिखा हुआ है EC2। तो ये EC2 हमें वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड करती है, बस इतना मान, वर्चुअल सर्वर या वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करती है, बस इतना मान। जो कंपनीज के अंदर जो सर्वर्स खरीदे जाते हैं वो यहीं से खरीदे जाते हैं। पर लेकिन अब देखो, कंपनीज की बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उसके पीछे उनकी एक स्ट्रैटेजी रहती है कि भाई वो जो सर्वर ले रहे हैं उनकी कम से कम कॉस्ट वो कम से कम पे करें। और पूरा सिक्योरिटी हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हमारा हमारा सर्वर चल रहा है, राइट, मान लो हमारा सर्वर चल रहा है, या हमारे सर्वर के ऊपर हमारी वेबसाइट चल रही है, तो उस टाइम पे हम लोग कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज इसके अंदर आएगी। एक सेकंड रुकिए। ओके, ठीक है, तो इस सारी चीज के अंदर आ जाएंगे।
तो ये है भाई पूरा तुम्हारा AWS का। हम लोग यहाँ से सर्वर बना सकते हैं। ये मैं इतना बनाकर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसको फिर पूरा कनेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम वो लेगा। मैं बनाकर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि जब कोर्स जब हम लोग देखेंगे तो हर सर्विस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि हमारा EC2 हमें वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है या वर्चुअल सर्वर प्रोवाइड करता है। लेकिन जब इसके अंदर डीप डाइव करोगे, जब इसके अंदर और डेप्थ में जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें और खुलकर आएंगी, नई नई चीज़ें आएंगी। और सिनेरियोज देखेंगे कि भाई कंपनी के अंदर कैसे वर्क कर रही होंगी चीज़ें। अगर एक वेबसाइट क्लाउड के ऊपर चल रही है तो वो वेबसाइट चल कैसे रही है, उसके पीछे क्या इंफ्रा बना हुआ होगा, क्या क्या उसके पीछे चल रहा होगा। और थोड़ा सा देखेंगे, देखो मैं थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा कि भाई अगर कोई पेन टेस्टिंग के अंदर है, वेब के अंदर, वेब PT के अंदर कोई है, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा उनके लिए। पूरा इंफ्रा समझेंगे, कैसे इंफ्रा हम लोग बना सकते हैं, कंपनी में कैसे क्या काम होता है, सिनेरियोज देखेंगे पूरा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अपने पास कैरियर में हम लोग भाई कैसे हम लोग कैरियर बना सकते हैं AWS के अंदर, ठीक है। अभी देखो हम अपना मोटिव सिर्फ इतना ही था कि भाई AWS है क्या और क्लाउड वर्क कैसे कर रहा है, इतना समझना। सर्विसेज मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि सर्विसेज वो बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज, अभी मैं सर्विसेज के अंदर इतना नहीं जाऊंगा, क्योंकि जितना अंदर जाऊंगा तो उतनी नई चीजें खुलती जाएंगी, उतने आप कंफ्यूज होते चले जाओगे। मैंने सिर्फ ऊपर से बताया कि भाई ये सर्विस ये काम करती है, ये सर्विस ये काम करती है। लेकिन जब लोग घुसेंगे उन सर्विसेज के अंदर तो पूरा डिस्कस करेंगे, बात करेंगे हर चीज के बारे में, क्या कैसे काम कर रहा है, सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि भाई AWS के अंदर हम लोग अपना ऐसा एज अ करियर हम लोग अगर AWS को लेके चलते हैं तो अपन लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भैया आपको अगर AWS के अंदर कैरियर बनाना है ना, तो दो चीजें तो पहले आप ये अच्छे से कर लेना, ये चीजें अच्छे से कर लेना, नेटवर्किंग, दूसरा नेटवर्किंग, ठीक है। ये दो चीजें पहले अच्छे से कर लेना, दो चीजें अच्छे से कर लेना, उसके बाद आप किसी भी आप AWS के ऊपर आना उसके बाद, ठीक है। क्योंकि AWS ज्यादा पॉपुलर तो हम लोग AWS को ही करेंगे, तो AWS का उसके बाद AWS के ऊपर आना, आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा कि AWS कैसे वर्क कर रहा है। अब बात करिए थोड़ा सा कैरियर कि भाई कैरियर कैसे बनाया जाए AWS के अंदर, क्लाउड के अंदर कैसे कैरियर बनाया जाए, क्योंकि क्लाउड आज के समय में बहुत ज्यादा डिमांडेबल है, कैसे बनाया जाए क्लाउड के अंदर कैरियर। देखो AWS में हालांकि जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कि भाई एक्सपीरियंस वाले लोग मांगते हैं। पर शुरुआत में अगर आपको एज अ नेटवर्क इंजीनियर आप लग रहे हो, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर एज लग रहे हो, तो अभी हेलो, ठीक है, अगर आप एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर लग रहे हो, एज अ नेटवर्क इंजीनियर लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इनके अंदर वर्क करो, उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हो क्लाउड के, मूव कर सकते हो। एक चीज और है भाई, अगर आप चाह भाई बाप। प्लीज म्यूट योर माइक, ठीक है। तो AWS में अब देखो जैसे बहुत ज्यादा पब्लिक अब AWS के अंदर जा रही है भाई, सबको दिख रहा है कि भाई क्लाउड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, सबके सब जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि भाई हम लोग सबसे आगे, मतलब देखिए हम लोग ऐसा क्या करें उस चीज के लिए। तो देखो सबसे पहले तो भाई एक और मतलब कम से कम दो क्लाउड आप लोग कर लो। पहले AWS कर लेना, दूसरा एज्योर कर लेना, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी तो अपनी यही रखना कि AWS हम लोग कर ले, दूसरा एज्योर कर लेना। अगर आपने एक क्लाउड सीख लिया ना, तो आपको इसको सीखने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई सिर्फ सर्विसेज के नाम डिफरेंट होंगे, बाकी वर्किंग सेम है सब, आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और प्लस प्लस पॉइंट अपने पास क्या हो सकता है कि भाई आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो उस चीज़ का। अगर आप सर्टिफाइड हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। लेकिन अब मान के चलो कि भाई आप चाहते हो कि आपका, चलो आपका AWS हो गया, AWS के बाद और आप और चाहते हो थोड़ा सा और इस चीज़ को एज अ कैरियर और आगे तक लेके जाना चाहते हो और अर्न करना चाहते हो भाई, जैसे सबका वो रहता है कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, तो उसके बाद आपके पास आता है लास्ट में डेवॉप्स आता है। डेवॉप्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इतना, क्योंकि डेवॉप्स बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहला तो AWS हम लोग सीखेंगे, AWS जब हम लोग सीख लेंगे, आगे टेक्चर्स में वर्क करके देखेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। जैसे मैंने अभी थोड़ा सा, मैं थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप लोगों को कोई नहीं बताएगा ये सारी चीज़ें। पहली चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी चीज़ थी माइग्रेशन। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब यही है पूरा क्लाउड।
यही सीखना है आपको क्लाउड के अंदर। इंफ्रा अगर आपको बनाना आ गया ना, देखो इंफ्रा पता है कौन लोग बनाते हैं? जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट वाले लोग। इंफ्रा अगर आपको बनाना आ गया तो आपको मतलब आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी फिर। अगर आपको इंफ्रा बनाना आ गया तो इंफ्रा देखो तभी बना पाओगे जब आप सर्विसेज के ऊपर पूरा काम करोगे। पर लेकिन अपना फोकस सबसे पहले यही रखना है कि हर सर्विस वर्क कर कैसे रही है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछे कुछ नहीं पाता, लेकिन वो तो यही चाहेगा कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई S3 हमारी स्टोरेज सर्विस है, मैंने आपको इतना बता दिया। इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया, आपने बता दिया कि भाई S3 हमारी स्टोरेज सर्विस, हमें स्टोरेज प्रोवाइड करती है, आपने बता दिया। अब भाई उसने इन डेप्थ में पूछ लिया कुछ इसके अंदर कि भाई ये बताओ कि बैकग्राउंड में क्या कैसे चल रहा है, इसकी कॉस्टिंग कैसे लग रही है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन बताओ मुझे इस चीज को। नहीं बता पाओगे, अटक जाओगे। तो यही चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यही चीज बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है। ठीक है, हमने जैसे हमने EC2 की हमने बात करी। EC2 क्या था भाई? हमारा सर्विस है जो हमें वर्चुअल सर्वर्स दे रही है, वर्चुअल मशीन दे रही है। तो बना तो लोगे, बनाने में कोई बड़ी चीज नहीं है, पर लेकिन उसके ऊपर काम करना और उसके जो और फंक्शन हमें मिल रहे हैं उनको पूरा डिस्कस करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा कि कैसे ये EC2 ये सर्वर्स का फंडा कैसे काम कर रहा है AWS के ऊपर। लगभग सभी क्लाउड की जो स्ट्रेटेजी है वो सेम सी है। सबने डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं, सब कुछ पूरा बैकग्राउंड में ऐसे लेके चल रहे हैं कि कुछ कुछ डाउन नहीं पड़ने वाला आपका। अगर आपकी वेबसाइट अगर AWS के ऊपर चल रही है ना, तो सर्वर आपके बंद नहीं होंगे। आपके सर्वर स्टक हो सकते हैं लेकिन वो टर्मिनेट बंद नहीं होंगे, मतलब पूरे तरीके से। उसके लिए क्योंकि AWS की टीम पहले से पीछे बैठी हुई है, वो अपना काम कर रही है पूरा। ये तो हम डिस्कस करेंगे करेंगे। देखो पहले मैं तीन जो मैंने आपको बताया कि 3 पिलर्स हैं, उन 3 पिलर्स के ऊपर आपको काम करना है। यही चीजें इंपॉर्टेंट है। 3 पिलर्स के ऊपर आपको काम करना है। लेकिन आप लास्ट मान के चलो कि आप चाहते हो कि भाई मैं कुछ सिक्योरिटी के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ, कुछ सिक्योरिटी में मतलब एडवांस सिक्योरिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लाउड सिक्योरिटी। आपका कुछ चल रहा है क्लाउड के ऊपर तो आप तो यही चाहोगे ना भाई ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी मुझे मिले। तो सिक्योरिटी के लिए और सर्विसेज है। हम लोग एसोसिएट के अंदर वो चीज़ें तो नहीं करते हैं, पर मैं आइडिया ज़रूर दे देता हूँ कि भाई हम लोग ये करेंगे। तो वो चीज़ सिक्योरिटी का हमारा अलग मॉड्यूल होता है। सिक्योरिटी के अंदर वो इन डेप्थ में जाता है कि भाई कैसे अगर मेरा कुछ चल रहा है या मेरा कोई रिसोर्स चल रहा है, मेरे डेटा बेसिस चल रहे हैं, या मेरी कोई भी सर्विस चल रही है, तो उस पर कैसे सिक्योरिटी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें पूरी डिस्कस करेंगे। तो पूरा का पूरा क्लाउड, पहली बात तो ये चीज़ समझ लेना कि ये 2 चीज़ें हम लोग को सबसे पहले करनी पड़ेगी, अच्छे से कर लेना। नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक लेकिन पता होना चाहिए। फिर वो तो आप जैसे जैसे वर्क करते जाओगे तो सारी चीज़ आपकी मास्टर होती जाएंगी। तो बेसिक तो लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक अगर समझ नहीं आएगा तो AWS समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि AWS है क्या? फिजिकल को ही वर्चुअल में शिफ्ट कर दिया गया। सब कुछ वर्चुअल है, सब कुछ वर्चुअल है, सब कुछ रेंट पर मिल रहा है सब कुछ वही बैकएंड में, सब कुछ वही चल रहा है। ये डेटा सेंटर्स क्या है? फिजिकली ही तो रखे हुए हैं AWS ने। क्या रखे? फिजिकली तो रखे हुए हैं, है सब कुछ वही। लेकिन तो वर्किंग जब ही समझ आएगी जब आपने नेटवर्किंग जैसी चीजें पढ़ी होंगी, वरना वर्किंग समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब अगर आप चाहते हो कि भाई थोड़ी सी प्रायोरिटी आपकी बढ़ जाए, तो सर्टिफिकेशन आपको AWS भी कराता है, अपनी तरफ से सर्टिफिकेशन भी कराता है। तो सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। लेकिन पहले तो यही रहेगा कि भाई पहले आप ये तीनों चीजें कर कर आप पहले जॉब पकड़ लो, जॉब ले लो। अब वो जॉब हो सकता है कि या तो लिनक्स एडमिन में हो जाए, या नेटवर्किंग में हो, या फिर AWS में ही लग जाए। पर लेकिन सबसे पहले जॉब लेनी। नहीं मिल रही है तो फिर सर्टिफिकेशन की तरफ जा सकते हो। भाई थोड़ा सा टाइम तो देखो हर चीज में लगता है। ऐसा नहीं कि आपने AWS कर लिया या क्लाउड कर लिया तो आपको तुरंत आपकी जॉब लग जाएगी, नहीं होगा ऐसा। समय हर चीज में लगता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके पास प्लस पॉइंट है कि भाई आपको AWS में आप सर्टिफाइड हो, आपको आता है, आपने हर चीज हर सर्विस अच्छे से पढ़ी हुई है। वो तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। और थोड़ी सी और जब मैं थोड़ा सा अंदर घुसूंगा AWS के, तो कुछ टूल्स होते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा टूल्स कुछ होते हैं हमारे, जो हमारा इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। और वो टूल सिक्योरिटी के लिए भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हैं। उनके बारे में थोड़ा सा और भी दूंगा धीरे धीरे।
अब जैसे आपने मान के चलो कि आपने जॉब ले ली भाई, तो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते चले जाएगा। आप पहले एज अ एडल्स एडमिन या एज अ सपोर्ट इंजीनियर काम करोगे। उसके बाद आपकी अगर आप एडल्स एडमिन के अंदर काम कर रहे हो तो भाई अच्छी बात होगी। उसके बाद आपका लेवल अप होगा, आप जाओगे भाई फिर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वगैरह के लिए। अब मुझे अब देखो, काफी लोग सोचेंगे भाई बिगिनर्स के लिए कौन सा सर्टिफिकेट सही रहेगा। हमने एडवांस सीख लिया, बिगिनर के लिए कौन सा सर्टिफिकेट ठीक रहेगा। तो बिगिनर के लिए देखो भाई, एक तो प्रैक्टिशनर आपके पास आ जाता है, प्रैक्टिशनर आप कर सकते हो। प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट का नाम है एडवांस प्रैक्टिशनर, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है सिसॉप्स, SYSOPS, सिसॉप्स एडमिन का आता है। ये आप कर सकते हो, ये दो ही है वैसे तो। सिसॉप्स एडमिन तो रहने ही देना, प्रैक्टिशनर आप कर सकते हो सीखने के बाद, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो मेन बात यही है, समझना बस इतना है कि रियल में वर्क कैसे कर रहा है। क्योंकि जब चीजें अगर क्लियर नहीं होंगी ना, आपने मान के चलो कि आपने रट लिया, आपने बुक से पढ़ लिया, कहीं से ही पढ़ लिया, आपको पूरा याद हो गया, मतलब समझ लो याद भी हो गया आपको पूरा, लेकिन रियल में वो कैसे वर्क कर रहा है अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू फंसा देगा आपको। वो कुछ फिर अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, फंस जाओगे, तुरंत फंस जाओगे वो। तो उस केस में बचने का यही उपाय है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा लैब्स, मतलब आर्किटेक्चर्स इंफ्रा के ऊपर काम करना है, सर्विसेज को समझना है, जितने भी ऑप्शन है सब सबके सब पढ़ डालना है। फिर उसके बाद कोई, फिर तो जॉब मतलब लग ही जाएगी, समय तो देखो हर चीज में लगेगी, ठीक है। यही सारी चीजें हैं। मेरे समझाने का इतना मोटिव बस ये था कि भाई एडवांस कैसे काम कर रहा है, सर्विसेज के ऊपर इतना मत जाना। हो सकता है आपको सर्विसेज समझ ना आई हो बस, लेकिन ये तो समझ आ गया होगा कि भाई किस चीज के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई S3 क्या है। S3 हमारी स्टोरेज सर्विस, अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो हमारे पास S3, मैंने आपको बताया था ना S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, हमारी AWS के अंदर ये सर्विस का नाम है, सिंपल स्टोरेज सर्विस, ये फुल फॉर्म है उसकी भाई। कैसे नाम पड़ा था ये ये S3 ऐसे नाम उसका हुआ था। तो भाई ये हमारे स्टोरेज के लिए थी। स्टोरेज, अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो सर्विस दी हुई है AWS ने, इसके अंदर जाके स्टोर कर दो। सर्वर चाहिए तो सर्वर आपको चाहिए तो EC2 नाम की एक सर्विस हमें AWS के ऊपर मिलती है, सर्वर यहाँ से जाके खरीद लो। तो बस ये तो ऊपर ऊपर से मैंने आपको ओवरव्यू दिया है बस। लेकिन जब इनके अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा, डेटा बेसिस आएंगे, RDS वगैरह आपका पास आएगा, लोड बैलेंसर हो गया, लोड बैलेंसर चीज है, लोड बैलेंसर आपके पास आएगा, ऑटो स्केलिंग, डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं, एक साथ। अगर एक, अब देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हो सकता है आप लोगों को चीज़ समझ ना आए, लेकिन समझने की कोशिश करना। अब देखो जैसे ये छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखो आपको समझना इसके अंदर क्या है, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, आप भी कह रहे हो क्या दिखा दिया भाई, ये समझ नहीं आ रहा है कुछ। समझना आपको बस इतना है कि आपकी ये वेबसाइट चल रही है इधर, आप अगर आप इधर देख रहे हो तो इधर आपकी वेबसाइट चल रही है, yourapp.com नाम की चल रही है। बस आप इतना देखो कि आपकी वेबसाइट चल रही है। अगर आप मान के चलो कि आप गूगल के ऊपर गए, आपने crowd.in ऊपर जाके सर्च किया, आप गूगल के ऊपर गए, आपने जाके गूगल के ऊपर सर्च किया crowd.in, आपको नहीं पता बैकएंड में क्या चल रहा है, आप तो बस वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हो। लेकिन अब देखो यहाँ पर पूरा बैकएंड का दिखाया गया, ये पूरा बैकएंड बताया हुआ है कि अगर एक वेबसाइट क्लाउड के ऊपर होस्ट है तो बैकएंड में क्या क्या चल रहा है, सर्विसेज चल रही है बहुत सारी पीछे, सब डिस्कस करेंगे कि अगर एक वेबसाइट होस्ट हो रही है तो पीछे कैसे, क्लाउड के पीछे मतलब क्लाउड के अंदर कैसे चल रही है। अब देखो ये चीज ना आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होगी, और लेकिन अगर कोई पेंटेस्टर अगर है, या कोई वेब के अंदर है, वेब पेंटेस्टिंग के अंदर कोई है, वेब PT के अंदर कोई है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, उस बंदे को अगर ये समझ आ गया कि पीछे वर्क कैसे कर रही है सारी चीजें, तो पेंटेस्टिंग कर सकता है। वो समझ जाएगा इंफ्रा कैसे काम कर रहा है पीछे, उसे पता है कि अगर मैं कुछ डेटा डाल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आगे स्टोर हो रहा है। अगर उसने क्लाउड पर, वेट, आकाश मिश्रा प्लीज म्यूट योर माइक। आकाश मिश्रा, ओके। तो ऐसे काम कर रहा है पूरा पीछे। ये चीज मैं नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। फिर मैंने बस इतना बताया कि भाई अगर मैंने जाके गूगल पे जाके क्राउड सर्च किया ना, तो हमें तो देखो मतलब नहीं है कि भाई बैकएंड में क्या चल रहा है, लेकिन जो कोई पेन टेस्टर है, कोई वेब, जो वेब वेब वगैरह पढ़ रहा है, वेब PT, वेब पेन टेस्टिंग पढ़ रहा है, तो उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसको अगर समझ आ गया कि भाई कैसे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, वो तुरंत कुछ ना कुछ बग निकाल देगा उसका।
तो यही होता है इंफ्रा। कंपनी ने देखो पूरा इंफ्रा बनाया हुआ है पीछे, यही बनता है पूरा क्लाउड के ऊपर, यही पूरा बनेगा, पूरा बनेगा। बैकग्राउंड में देखो किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता क्या लगा हुआ है, लेकिन हम लोग एक आइडिया हमारे पास है कि ये सारी चीजें चल रही होंगी। ये क्या है, ये सर्विसेज है, ये सर्विसेज है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, राउट 53 सर्विस है, इलास्टिक लोड बैलेंसर वाली सर्विस है। सबके बारे में पढ़ेंगे, सबकी वर्किंग समझेंगे, कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैंने एक वेबसाइट में होस्ट कर रहा हूँ तो क्या क्या सर्विस मेरी उसके लिए चाहिए होगी, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इंफ्रा के बारे में बताया। अब देखो एक चीज और, सिक्योरिटी के लिए इधर सर्विसेज अटैच कर दी, क्लाउड वॉच हो गया, एक सर्विस यहाँ पर लगा देगी सिक्योरिटी के लिए, तो हम लोग भी कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। ये तो इंफ्रा बस मैंने छोटा सा आपको बताया है कि बैकग्राउंड में क्या है चल रहा होगा, बस ओवरव्यू दिया आपको, ठीक है। तो अभी बताओ, अभी किसी को डाउट? बताइए, अभी किसी को डाउट? नो सर। तो क्या समझ आया आज के सेशन से? सर एक वर्किंग समझ क्वेश्चन आया, है। बस इतना? जी बताइए। एक तो सर ये कि ये टोटल कोर्स की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ आवर्स? किस चीज की? आप टोटल एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो कोर्स आप करवा रहे हैं सर, इसकी कोड ड्यूरेशन कितनी होगी? ड्यूरेशन 40 मेरी आवर्स, वेबसाइट पे लिखा था 60 आवर्स की ड्यूरेशन होगी। 60 to 40 आवर्स की, 40 to 60 आवर्स की होगी। अच्छा सर, इसमें आप माइग्रेशन भी करवाएंगे ओके ऑन प्रेमिसेस में, माइग्रेशन या हम लोग कराएंगे ये नहीं, हम जो लोग माइग्रेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग बता देंगे कि कैसे होगा। अच्छा सर, कोर्स कोर्स क्योंकि कंटेंट माइग्रेशन दिखाएंगे सर अब के जो? कोर्स कंटेंट, वेट, जैसे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है ना, तो आपका मतलब आप काउंसलर्स वगैरह से कांटेक्ट कर सकते हो वैसे, है ना। तो वो आपको पूरा डिस्क्राइब कर देंगे भाई क्या क्या कोर्सेज के अंदर है, कितना पूरा ड्यूरेशन रहेगा, आप वहाँ से पूरी क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। हेलो। जी जी ठीक है सर। है ना, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पूरा बता देंगे क्या कॉस्ट का पूरा क्या रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर पूरा बता देंगे कोर्स का, है ना। तो अभी तो सिर्फ इतना ही मोटिव था कि भाई क्लाउड आप लोगों को समझ आ जाए। अभी समझ आया पूरा कि कैसे, अभी मैंने सर्विस की मैंने बात नहीं करी है, क्योंकि सर्विस के अंदर जाता तो थोड़ा सा डीप हो जाता, आप लोगों को समझ नहीं आता, थोड़ा सा कोलैप्स होने लगे थे वो सारी चीज़ें, ठीक है। वो सारी चीज़ इसके अंदर होती, ठीक है। अभी समझ आया सबको ये AWS क्या है, क्लाउड क्या है, इतना समझ आया, बस ये बताओ। यस सर। आ गया, ठीक है चलो। हम्म, तो बाकी अगर आपको कोर्स वगैरह परचेज करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस सिक्योरिटी से आप परचेज कर सकते हो हमारे यहाँ से कोर्सेज वगैरह, जो भी आपको परचेज करना हो, ठीक है। ठीक है, तो आज के सेशन यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। ओके चलो फिर। नहीं सर, ये तो लाइव ट्रेनिंग थैंक यू होगी सर। कि कोर्स परचेज मतलब रिकॉर्डिंग परचेज होगा? नहीं आप वैसे अगर आपको क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस आपको चाहिए, तो आपको वो भी मिलेंगी। आप पूरा कोर्स की जो ठीक है। क्वायरी आपको जो करनी है, तो आप वो क्वायरी कर सकते हो ना। ठीक है चलो फिर मिलते हैं ना। ओके चलो बाय। बाय सर।